अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। ताजर दोस्त स्कीम या ताजर दुश्मन स्कीम, ये अभी आपको पता लग जाएगा। मंथ आपका जो एनुअल टैक्स है वो सिर्फ 1200 रुपये बनता है या इसमें कुछ और बात भी है। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए, टैक्स कैसे सेव करना है, ठीक है, इस स्कीम के बारे में ये बातें सारी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, जो SRO आया है 420, सबको पता है, टीवी में भी आपने सुन लिया होगा, न्यूज में भी बड़ा चर्चा है इसका। बहरहाल इसमें सारा कुछ इन्होंने बताया है। अब ये जो स्कीम अप्लाई होगी, इस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा एंड पेशावर, इन सिटीज में तो ये इन्होंने फोर्सफुली अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इनकी टीम जो है वो विजिट करेंगी मार्केट्स का। जैसे लाहौर की बात करें तो आजम मार्केट, शालमी और बड़ी मार्केट्स हैं। इस तरह कराची में, कोयटा में, पेशावर में, तो वहां पे इनकी जो टीम्स हैं वो विजिट करके लोगों को रजिस्टर करवाएंगी। अच्छा जी, अब इसमें सर जो शामिल नहीं है, जिसके ऊपर ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी, वो है जी कंपनी, नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर्स। ऐसी कंपनी जो पाकिस्तानी है या बाहर की कोई कंपनी है जिसके स्टोर चेन है, जैसे कि अब मेट्रो की बात कर लें, हाइपर स्टार है, ठीक है। इनकी अब जो है ना, जैसे ये चेन है, अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो जैसे निशाद है, अब उनके चे आप रिटेल आउटलेट्स भी हैं, वो फैक्ट्री भी है और उनकी चेन है। वर्दा है, मारिया भी है। इस तरह मतलब ये जो चेन्स आपको नजर आती हैं, ठीक है, सुपर स्टोर्स की या इस तरह बाकी इनकी, क्योंकि ये अप्लाई होगा ट्रेडर्स पे, शॉपकीपर्स पे, तो ये जो चेन्स होंगी ये इसमें शामिल नहीं होंगी। या कोई ऐसा बंदा जिसका है तो स्टोर, लेकिन उसने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है और वो जो स्टोर है उसने कंपनी के अंडर दिया हुआ, तो वो स्कीम इस पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब जिसने कंपनी SECB में रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है, और बाकी आपको स्टोर की तो समझ, चेन की तो समझ आ गई हो। अब इसमें टैक्स कैसे लगेगा ये जरा ध्यान से देखिएगा। सर इसके बीच में आपकी जो, जहां पे भी आप बिजनेस कर रहे हो ना, अब एक शॉप है, उसके साथ आपका जो भी एसोसिएटेड प्लेस है, जैसे कि उसमें गोदाम आ जाता है, आपका शेड है, कोई भी एक प्लेस जहाँ पे आपने अपना सामान रखा होता है जो कि उस बिजनेस से रेलेवेंट है, तो उन सब की उन्होंने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि उसकी जो, अगर उस जगह की FPR की वैल्यू होगी तो वो लेंगे, अगर FPR की वैल्यू नहीं है तो उस पर फिर जो DC वैल्यू होगी वो लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ एक्सेल में, ये तो देखें, अभी स्टार्ट करते हैं जी। अब फर्ज करते हैं कि जी एक आपकी शॉप है, उसकी वैल्यू है, फर्ज किया 10 मिलियन, 1 करोड़। फर्ज किया एक गोदाम आपका कर लेते हैं, उसकी हम वैल्यू कर लेते हैं जी, चलें 4 मिलियन कर लेते हैं मिनिमम। 4 बिलियन आपकी बुक कर लेते हैं। अब इसका 10% उन्होंने लेना है। मतलब हमने ये FBR की वैल्यू ली है या DC वैल्यू, जो भी उस जगह पे होगी वो आप चेक कर सकते हो अपने इलाके का जो भी हिसाब है। इसका 10% लिया तो ये 1 मिलियन बना। इसका 10% लिया तो ये 4 लाख बना। टोटल बन गया आपका 1.4 मिलियन, 14 लाख। एनुअल टैक्स इसको उन्होंने 12 पे डिवाइड करना है, तो मंथली आपने 1,16,000 टैक्स पे करना है। अगर आपकी जो बिजनेस की ये दो ही जगह है, मतलब एक शॉप है, एक गोदाम है। अगर आपके पास 4 गोदाम है तो वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास, मतलब जाहिर है शॉप तो एक होगी, अगर तो चेन में आ गई आपकी, मतलब आपने अपनी जो है ना वो, जैसे अक्सर सिटीज में हम देखते हैं कि कंपनी नहीं है, 4-5 उन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं, अपनी चेन बनाई हुई है, ठीक है। जैसे कि एक इधर है, एक अगर मैं लाहौर की बात करूं, एक DHA में है, एक गुलबर्ग में है, एक शादमान में है, ठीक है, गार्डन टाउन में है। तो अगर आपकी चेन आ गई है ना, तो फिर आप इस स्कीम से बच सकते हो। लेकिन अगर आपकी चेन नहीं है, आपकी एक शॉप है, जैसे आजम मार्केट की बात करता हूँ, आपकी एक शॉप है, पीछे आपने 4 गोदाम जो है वो रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है उसमें, अगर FBR को पता लग गया तो वो सारे गोदाम की वैल्यू भी यहाँ पे ऐड कर देगा। शॉप तो जाहिर है वो तो सबको नजर आ रही है। तो बहरहाल जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो ऐसे होगी। तो ये आपका मंथली टैक्स बनेगा जो आपने हर महीने, जैसे अगर हम ये अप्लाई होगा जी, उन्होंने जो बताया है 1 अप्रैल से ये अप्लाई होगा, ठीक है, विद इफेक्ट जो उन्होंने किया 1 अप्रैल 2024। तो जो आप, और ये मतलब रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी और ये पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो मतलब ये कि आपने 1 जुलाई से इसकी जो है ना टैक्स की स्टार्ट हो जाएगी पेमेंट। तो आपने इसकी जो पहली पेमेंट करनी है ना, वो आपने हर महीने की 15 तारीख को करनी है। तो आपने जो एडवांस पेमेंट करनी है जुलाई के महीने की, फर्स्ट पेमेंट विल बी ड्यू ऑन 15 जुलाई। जुलाई के महीने की पेमेंट आपने 15 जुलाई तक करनी है, ठीक है।
अगस्त की पेमेंट आपने 15 अगस्त तक करनी है, तो इसी तरह हर महीने आपका जो सर्कल है वो चलेगा। अब ये आप देख लें जी, ये टैक्स 1200 बनता है या कितना बनता है, ये अच्छा खासा टैक्स बनता है। इसके बीच में आपने जो चीजें नोट करनी है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि अब ये तो आपको मैंने बता दिया कि टैक्स कैलकुलेट इन्होंने करना कैसे है, ठीक है। अब इसमें कौन से लोग आएंगे, इसमें सारे ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स आएंगे। शॉपकीपर में भी कौन से आएंगे, होलसेलर, डीलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर। मतलब एक बंदा मैन्युफैक्चरर है, कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर नहीं है, मैन्युफैक्चरर है, लेकिन साथ वो रिटेलर भी है, तो वो भी इसमें आएगा। एक बंदा इंपोर्टर है, अगर तो इंपोर्टर एज अ कंपनी काम कर रहा है तो फिर तो वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपनी के अंडर आ गया। लेकिन अगर वो इंपोर्टर उसने सोल अपनी जो है ना वो एनटीएन में अपने, आप समझ लें कि सीएनआईसी पे जीएसटी लेके तो पीएसडब्ल्यू रजिस्टर करवा के अपने एनटीएन पे, पर्सनल एनटीएन पे इंपोर्ट कर रहा है, तो और वो साथ वो रिटेलर भी है, और ठीक है, तो फिर वो आएगा। अगर सिर्फ इंपोर्टर है, उसकी कोई शॉप नहीं है, तो फिर भी नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि आप मतलब फैसलाबाद की एग्जांपल ले लें, तो वहां पे जैसे घरों में लोगों ने अपनी जो है वो कपड़ा बनाने की या किसी भी काम करने की कोई मशीन लगाई हुई है, अब उन्होंने कोई शॉप नहीं बनाई हुई, वो अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर नहीं है, तो वो भी इसमें नहीं आएंगे। इसमें वही बंदा आएगा जो रिटेलर है, होलसेलर है, डीलर, ठीक है, तो इसमें ये लोग आएंगे। अभी इसमें जो बात है ना, जो सबसे मतलब रजिस्ट्रेशन का तो आपको ये भी पता लग जाएगा, अभी तक पूरी तरह ये चीजें मतलब मेच्योर नहीं हुई। हम फॉर्म 181 में करेंगे, वैसे उन्होंने टैक्स आसान ऐप में भी उसका लोगो दे दिया है, अभी उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। जैसे ही उसमें क्लियर होगा कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो हम सैंपल बेसिस पे करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। बहरहाल आप जो है ना ये अब आपने ना इसमें जो मेन चीज है ना फ्रेंड, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये कि आपने ये टैक्स देख लिया है, ये टैक्स कोई कम नहीं है। और इसमें जो सबसे मतलब बात है ना डरने वाली, कि ये ताजर दोस्त स्कीम है या दुश्मन स्कीम ज्यादा लगती है जो मुझे, वो ये है कि अब आप ये जो टैक्स पे करोगे ना, इसमें आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। मतलब ये कि अगर हम ये कहें कि जी अगर आप चले जी साल का अगर 14 लाख पे कर भी देते हो, तो एफबीआर आपको कोई नोटिस नहीं भेजेगा, आपको एफबीआर तंग नहीं करेगा, ठीक है, आपकी इनकम जो है वो फाइनल टैक्स में आ जाएगी, आप जो मर्जी, ठीक है, आप खुल के काम करें। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपसे इतना टैक्स लेने के बावजूद भी आपका ऑडिट भी करना है, आपके ऊपर बाकी सारे सेक्शन अप्लाई होंगे, किसी भी तरह की कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इसके अलावा जो एक और चीज मुझे इसमें नजर आ रही है, जिसमें मुझे लगता है कि वो बिजनेसमैन जो है ना उनका मतलब ज्यादा इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो ये है कि देखें, आपने ये टैक्स तो इनके ऊपर लगा दिया कि ये आपका एडवांस टैक्स इतना बनता है, तो मंथली आप इतना दें। अब अगर हम बात करें ये जैसे कि रिटेलर्स हैं, होलसेलर हैं, डीलर्स हैं, तो ये ऑलरेडी जब किसी पार्टी से परचेज कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं मोबाइल शॉप्स की बात करता हूँ, अगर आप मोबाइल फोन के डीलर को जानते हैं या आप अपना बिजनेस करते हो, तो आपको पता है कि जब आप ये जो कंपनी से, टेक्नो से, वीवो से, इनसे मोबाइल परचेज करते हो, तो वो 236 जी और एच का आपसे 0.25% टैक्स, 0.1% मतलब वो टैक्स काटते, और वो एनुअल जो टैक्स है वो लाखों में बनता है। तो वो टैक्स आपका वो अलहदा से जाएगा, ठीक है, मतलब वो टैक्स आपने पहले दे, वो भी आपका एडवांस में कट गया अच्छा खासा टैक्स, और फिर गवर्नमेंट आपसे कह रही होगी कि जी आपने ये भी पे करना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि जो बंदा है उसने काम क्या करना है, वो सिर्फ टैक्स ही पे करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो बहरहाल जी, मुझे जो चीज नजर आ रही है ना, क्योंकि मुझे नहीं फ्यूचर में लगता कि ये स्कीम जो है इनकी चल सकेगी। जैसे कि इन्होंने पहले कहा था कि जी हमने हर जो रिटेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन पे हमने पीओएस लगाने हैं, ठीक है, तो वो पीओएस इनके वैसे ही खुद इनसे चले ही नहीं, क्योंकि इनकी अपनी वो इनकॉम्पिटेंस कह लें एफबीआर की, इनसे खुद नहीं चले। तो अब ये जो स्कीम है, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसमें मैं कहूँ कि यार वाकई इन्होंने बिजनेसमैन का, जी, तो मुझे इसमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि बिजनेसमैन का कोई फायदा है और वो इसमें जो है ना वो इंटरेस्ट लेंगे कि जी ठीक है हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक। तो ये इसमें मतलब जो ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनका इसमें 1% भी मुझे फायदा नजर नहीं आया। होता है ना बाज दफा विन विन सिचुएशन होती है, एफबीआर कहता है चले जी आप अगर टैक्स दोगे तो हम आपको ये बेनिफिट भी देंगे, तो फिर समझ आता है कि जी बिल्कुल इसमें लोग जो है ना वो आएंगे, अपना टैक्स भी सेव करेंगे और अपने आप को रजिस्टर भी करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एफबीआर ने यही किया है कि जी बस जितना इनकी जो है ना वो यहाँ से काट सकते हो ना टैक्स, इनका बस इनसे ले लो,
ठीक है, ताकि ये कोई काम ना कर सके। तो बहरहाल मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि ये जैसे देखें अभी इन सिटीज में तो इन्होंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर में तो इन्होंने फोर्सफुली करने की कोशिश करनी है। बाकी सिटीज में आपके ऊपर वॉलंटरली है, जैसे आप किसी इसके अलावा किसी शहर में, तो आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो आप इसमें आएंगे, वरना नहीं आएंगे। तो मैं किसी अपने क्लाइंट को या अपने किसी को मेरे व्यूवर को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। कोई कमेंट हो आप मतलब क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर लें कि आप खुद इसमें अपने आप को रजिस्टर करके कहें जी मैं जी इसमें रजिस्टर होकर टैक्स पे करूंगा, तो टैक्स ये अच्छा खासा बनेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि जी ठीक है ये टैक्स मेरे लिए ठीक है, मैं देना चाहता हूं, तो फिर आप बिल्कुल करें। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को चाहिए था कि एटलीस्ट जो लोग अपना 236 जी का एच का टैक्स पे करते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें कि जो टैक्स पहले हमारा कट चुका है भाई उसका भी तो कुछ बताओ ना, रिफंड आपने वैसे नहीं देने होते। ठीक है, जो ऑलरेडी कट चुका है वो भी हमारा एडवांस टैक्स है, और अब हम जो यहाँ पे कर देंगे ये ताजर दोस्त स्कीम, इसका तो मुझे नाम सुन के हंसी आ रही थी। मैंने जब इसकी स्टडी की, मैंने देखा ताजर दोस्त स्कीम, इसमें दोस्त वाली का, इसमें तो मुझे दोस्त वाली भाई कोई एक आधी बात भी नजर नहीं आई, इसको मैं तो दुश्मनों वाली बात ही नजर आई है मुझे। बहरहाल ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊं, सिर्फ किताबी बातें ना बताऊं, क्योंकि किताबी बातें तो सिर्फ पढ़ के हर बंदा ही बता देता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल वो बातें बताई हैं जो मैं अपने पेड क्लाइंट्स को बताता हूँ, मैंने अपने व्यूवर्स को भी वही बातें बतानी होती हैं। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता कर सकते हो। ये जी ताजर दोस्त स्कीम थी, इसके ऊपर जो जो आगे इंप्रूवमेंट्स आएंगी, जो इसमें आगे चेंजेस आएंगी, जैसे जैसे कोई अपडेट्स आएंगी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा टाइमली आपको बताता रहूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।